13,661 वोट से सारण से राजीव प्रताप रूडी चुनाव तो जीत गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना लोहा मनवा लिया। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का किला है सारण, और उसी किले से पहली बार जब जीतकर लालू प्रसाद यादव सदन में पहुंचे थे, तब उनका बोलबाला हुआ करता था। और उसके बाद लालू यादव आते हैं, चुनाव हराते हैं रूडी जी को, लेकिन उसके बाद रूडी जी ऐसा तंबू गाड़ कर सारण में बैठते हैं कि वो किला जो आरजेडी का और लालू प्रसाद यादव का हुआ करता था, वो किला हो जाता है राजीव प्रताप रूडी का। लेकिन इस बार जब सिंगापुर से आई रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया, तब बहुत हल्ला हुआ। कहा गया कि किडनी के बदले टिकट दे दिया गया और रोहिणी आचार्य को वोट इस बार बिल्कुल नहीं मिलेगा। विधानसभा में कोई प्रत्याशी अगर 15,000 वोट से जीतता है, तब लोग उसको जीत नहीं मानते हैं। अब सोचिए, लोकसभा में 13,661 वोट से जीतने वाले राजीव प्रताप रूडी को क्या वाकई में वो वाली इज्जत दी जाएगी? रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से सारण में अपने पिता के बनाए हुए किले पर चुनाव लड़ा, वो अभूतपूर्व है। एक तरीके से रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी को सहमा कर पूरे चुनाव में रखा हुआ था, और अगर एक विधानसभा हल्का सा लालू यादव या लालू यादव के लोग मैनेज कर लेते, तो आज राजीव प्रताप रूडी मुस्कुराते हुए हवाई जहाज नहीं उड़ा रहे होते। रोहिणी आचार्य ने अपनी जीत सुनिश्चित करके रखी हुई थी। बदलाव की लहर सारण में चल रही थी, लेकिन एक दो गलतियों के कारण रोहिणी आचार्य को वो सीट गंवाना पड़ा। लेकिन हम ये विश्लेषण इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 13,661 वोट से रूडी जी का जीतना कोई महानता नहीं कहा जाएगा। आप याद करिए, पूरा लालू परिवार सारण पहुंचा था रोहिणी आचार्य के नामांकन के दिन, और कहा गया था कि इस बार सारण में फिर से खेल पलटेगा। रोहिणी आचार्य ने खेल पलट भी दिया था। लालू यादव को जिस सारण ने जिताकर सदन में भेजा था, उसी सारण ने लालू यादव की बेटी पर भरोसा भी कर लिया था। लेकिन एक विधानसभा की गलती ने रोहिणी आचार्य को चुनाव हरवा दिया। महज 13,661 वोट से रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाती हैं, और यह कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूडी बड़े मुश्किल से जीते हैं। सारण का इतिहास जानिए। राबड़ी देवी को हराते हैं राजीव प्रताप रूडी, उसके बाद लालू यादव के समधी को हराते हैं राजीव प्रताप रूडी, और उसके बाद लालू यादव की बेटी को हराते हैं राजीव प्रताप रूडी। लेकिन जिस तरीके की लड़ाई रोहिणी आचार्य ने सारण में लड़ी, वो अपने आप में शानदार है। इसीलिए क्योंकि एक आदमी जो केंद्रीय मंत्री रह चुका है, एक आदमी जो 2 बार सांसद रह चुका है, उसका महज 13,000 वोटों से जीतना सवाल खड़े करता है इस बात पर कि क्या इस जीत को वाकई में प्रचंड जीत मानी जानी चाहिए, या फिर यह माना जाना चाहिए कि 13,661 वोट जो है वो गलती वाला वोट है। और अगर वोट का आकलन सही से किया गया होता, आरजेडी के लोग सही से जमीन पर काम किए होते, तो ये नौबत ना आती और लालू यादव की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य आज जीतकर सांसद बन गई होती। बाकी राजीव प्रताप रूडी जी के लिए अगला चुनाव कितना मुश्किल है, यह आप उनका चेहरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस बार रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से उनको टक्कर दी, वो उसको सालों तक याद रखा जाएगा। और यह भी याद रखा जाएगा कि रोहिणी आचार्य सारण से जीतकर अपने पिता का बदला और अपने पिता का खोया हुआ गढ़ वापस लेने वाली थी। बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और उसी के चलते वो हार गई। आपका क्या विचार है इस पर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।